हमारे साथ जो हैं स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन के जो फाउंडर मेंबर हैं और छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के जो सचिव हैं मोहम्मद अकरम। नमस्कार। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओलंपिक स्तर पे खेलों की। तो हमारे देश में कि अगर मैं पूरे देश की बात करूं तो खेल में हम जो दूसरी कंट्रीज़ हमसे बहुत आगे है, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, तो उनके आगे हम कहीं नहीं हैं। मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं कि उनके आगे हमारे देश में ऐसी कोई वातावरण नहीं है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ओलंपिक स्तर पे जा कर के हम मेडल ला सकें। जितने भी खिलाड़ी आज की तारीख में ओलंपिक जा रहे हैं, देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, उनमें से 90% लोगों की इंडिविजुअल खुद की मेहनत है, खुद का सपना है, खुद का उनका त्याग है, परिश्रम है, जिसके दम पर वो ओलंपिक तक जा रहे हैं। जो हमारे देश में खिलाड़ियों को सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जो वातावरण होना चाहिए सरकारी तौर पर, वह बहुत ही ऊँट के मुंह में जीरा के बराबर है। मैं आज भी बताना चाहूँगा कि आपको हमारे देश के ऐसे कई फेडरेशन हैं जो राजनीति के शिकार हो चुके हैं। दो ग्रुप हो गए हैं इंडिया में, लेकिन सरकार की कोई पहल नहीं है, भारत सरकार की भी कोई पहल नहीं है कि उनको सॉल्व करें, क्योंकि उससे नुकसान हमारे खेल के खिलाड़ियों का एक जनरेशन का हो रहा है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा पिछड़ा है, क्योंकि यहाँ खिलाड़ियों को कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ पर खिलाड़ी अगर कोई नेशनल खेल लेता है, इंडियन टीम में भी आ जाता है, तो उसके बाद वो अपने जीवन यापन के लिए तरसते रह जाता है। जो जॉब की सिक्योरिटी है, उसके भविष्य की सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल नहीं है। आज से करीब 20 साल पहले यहाँ हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर होते थे, हैं, भिलाई स्टील प्लांट है, एनएमडीसी है, एसईसीएल है, एनटीपीसी है, इसमें रिक्रूटमेंट होते थे, वो भी पूरी तरह बंद हो चुके हैं। प्लस जो सरकारी विभाग है हमारे छत्तीसगढ़ में भी, जिसमें होना चाहिए, एजी है, इनकम टैक्स है, एक्साइज है, जिसमें देश के अन्य राज्यों में भर्तियाँ होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है राज्य का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसमें भी पूरे देश में अन्य जगहों पे भर्ती होती है, वो भर्ती यहाँ नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ में जब तक खिलाड़ियों को उसका रोजगार और भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, वह नहीं आ सकता। खेल संघ जो है, जो राज्य खेल संघ है, ये एक माध्यम होता है खिलाड़ी को बनाने का, खिलाड़ियों को नेशनल भेजने का, इंटरनेशनल भेजने का। खेल संघ के पदाधिकारी को ऐसी कोई सहूलियत ही नहीं है, उन्हें एक एक रुपए के लिए भटकना पड़ता है। राज्य सरकार से उन्हें कोई फंड नहीं मिलता है। वो जब उन्हें नहीं मिलेगा तो वो खिलाड़ी को दे नहीं सकते। ना ही यहाँ पे ऐसी कोई योजना है कि टैलेंट सर्च करे। दूसरे जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, ईरान हो गया, और भी वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ है, फ्रांस है, इधर उधर के, उनमें एक लंबी योजनाएं चलती है। वो लोग बचपन में 3 साल के बच्चे से लेकर के 8 साल 10 साल के बच्चे तक, बच्चे के अंदर जो है उसमें क्या टैलेंट है, किस गेम में वो क्या बन सकता है, उस चीज़ को वो लोग उसी समय पहचान लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे देश में ऐसी कोई योजना नहीं है। हो सकता है जो आज वर्ल्ड में सबसे फास्ट 100 मीटर का रेसर है, उससे भी अच्छा की कैपेसिटी हमारे किसी एक जनरल इंसान के अंदर हो सकती है, लेकिन उसकी पहचान ही नहीं है। उसे खुद नहीं पता है कि वो एक अच्छा रेसर हो सकता है, एक अच्छा जिम्नास्ट हो सकता है, वो एक्चुअल अच्छा थ्रोअर हो सकता है, अच्छा हाई जंपर हो सकता है, अच्छा कोई प्लेयर हो सकता है। किसी गेम का जो टैलेंट है उसको पहचानने के लिए भी कोई योजना नहीं है। हम क्रिकेट से अपना अन्य खेलों का किसी भी तरीके से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है बीसीसीआई, उसने बहुत ज़्यादा कार्य किया है, और उसका कार्य का ही नतीजा है कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर हैं। उसमें पैसा भी आया अगर, लेकिन वो एक क्रिकेट बोर्ड की बात है, ऐसा दूसरे फेडरेशन में कभी काम नहीं हुआ है। अब ज़रूरत है कि फेडरेशनों को, एसोसिएशनों को इतना सपोर्ट मिले सरकारी, कि वो ही खेलों को बढ़ाते हैं, वो खेलों के पीछे मेहनत करेंगे। सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं कि हमारे देश के अंदर जितनी भी राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार
के माध्यम से और राज्य के जो खेल संघों के माध्यम से ही खिलाड़ी और तैयार होते हैं, ना कि केंद्र की अभी ऐसी योजनाएं नहीं है। केंद्र पिछले 4-5 साल में खेलो इंडिया की स्कीम लाया है और खेलो इंडिया के माध्यम से और साई के माध्यम से काफ़ी टैलेंट एक्सलेंसी सेंटर्स वगैरह खुले हैं और प्लेयरों को ले करके ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि प्लेयर तो ले रहे हैं लेकिन कोचेस परफॉर्म नहीं कर रहा है, प्लेयर आगे इम्प्रूव नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक खिलाड़ी मैं बताना चाहूँगा कि वो ओलंपिक तो बहुत दूर की बात, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंट्री का खिलाड़ी है तो डायरेक्ट जा सकता है, उसको एशिया के टॉप 3 टीम में आना पड़ेगा। कोई टीम इवेंट है तब वो ओलंपिक के लिए जाएगा। हम एशिया के अंदर ही फर्स्ट 3 में नहीं आ पाते हैं तो हम ओलंपिक कैसे जाएंगे? तो ये तो बहुत दूर की बात है। और हमारा खिलाड़ी एक जब इंडिया टीम तक भी चला जाता है तो उसके बाद भी रोजगार के लिए भटकता रहता है, उसको अपने भविष्य की चिंता रहती है, तो वो फिर वो कहाँ से सोचेगा? उसके पास इतना पैसा नहीं होता, उसके पास दूसरी जवाबदारियां होती है, तो वो ओलंपिक में जा कर के मेडल लेने का सोच ही नहीं सकता। मैं देखा हूँ कि जैसे जो खेल हैं, पावर गेम्स है, वेट लिफ्टिंग है, बॉक्सिंग है, और भी ऐसे कई खेल हैं जिनमें एक खिलाड़ी को, रेसलर है, अगर सही तरीके से उन्हें डाइट की ज़रूरत हो तो डाइट जो है कम से कम एक आदमी को, एक खिलाड़ी को मिनिमम महीने में 50,000 रुपये चाहिए उसको अपने डाइट के लिए, जो कि संभव नहीं है। क्योंकि मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हमारे देश में जितने भी खिलाड़ी हैं वो या तो सामान्य वर्ग के परिवार से आते हैं या निर्धन वर्ग के परिवार से आते हैं। जो धनाढ्य वर्ग के लोग हैं उनके लोग कभी भी किसी स्पोर्ट्स में नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक रीज़न ये भी है कि हमारे देश में खेलों का वातावरण ही नहीं है, खेलों की महत्ता को नहीं समझा जाता है। तो आज ये समय है, आज हमारा देश जो है, मैं बहुत खुशी की बात है कि 2036 का जो ओलंपिक है वो भारत में कराने के लिए हमने दावेदारी पेश कर दी है। और मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका एक भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने ओलंपिक कराने की बात कही हुई है। साथ ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मेंबर हैं आदरणीय नीता अंबानी जी, जो कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योग समूह की ऑनर हैं, एमडी हैं, मालिक हैं। तो वो भी स्पोर्ट्स में रुचि ले रही हैं और ओलंपिक कराने का निर्णय है, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ओलंपिक जब हो आज से 12 साल बाद, तो उस ओलंपिक में कम से कम, आज हमारा इस ओलंपिक में 117 का डेलीगेशन गया। फ्रांस जैसी कंट्री, यहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ की जनता है, अमेरिका 3 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ की जनता है, वहाँ से 400 500 600 खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। हमारी 145 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट किए क्वालिफाई करके। ये हमारा दुर्भाग्य है, हम मेडल तालिका में पिछले ओलंपिक से भी पीछे हो गए। अगर ये ओलंपिक में हमें जाना है और खेलों में पदक लाना है, तो उसके लिए ज़मीनी ग्रास रूट से लेके नेशनल से लेके इंटरनेशनल, आपको मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी को ये नहीं पता होगा, क्रिकेट को छोड़ करके हमारे देश में कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप किसी ने कभी सुना हो। इतने खेल हैं, ओलंपिक में 28 खेल हैं,